अभय दुबे, आप ही से शुरू कर रहा हूं। मैंने जो ये 7 राज्य इंडिया के लिए मुश्किल में दिखाए और 4 राज्य एनडीए के लिए, आप मोटे तौर पर सहमत हैं अभय दुबे कि इन राज्यों में कमजोरियां हैं इन दोनों गठबंधनों की? नहीं, मैं आपके विश्लेषण से सहमत हूं और मैं और भी ज्यादा कमजोरियां दोनों गठबंधनों के लिए अलग अलग विश्लेषण में जोड़ सकता हूं। लेकिन बजाय इसके मैं एक दूसरी बात कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने मौका दिया है। मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन अगले लोकसभा चुनाव में क्या होगा। मुझे लगता है कि गेंद जो है पूरी तरीके से कांग्रेस के पाले में है, दोनों तरफ से। एक तो अपना प्रदर्शन ठीक करने के लिहाज से भी पाले में है, और दूसरे जहां जहां कांग्रेस प्रधान स्थिति में नहीं है, यानी भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख प्रतिद्वंदी यहां पर कांग्रेस नहीं है, वहां पर वो किस तरीके से गठबंधन करेगी। और कोई दूसरी पार्टी मैदान में भी है और मजबूत है दूसरी पार्टी, वो भी गेंद कांग्रेस के पाले में है। तो अगर विपक्षी एकता का अच्छा परिणाम निकालना है 2024 में, और विपक्षी एकता को भाजपा के खिलाफ एक अच्छा गठजोड़ करके दिखाना है, भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करना है, तो दोनों ही हालतों में पहलकदमी कांग्रेस के दरवाजे पर है। और कांग्रेस मेरे ख्याल से इसके लिए मानसिक रूप से तैयार भी है, क्योंकि जिस तरीके से सोनिया गांधी ने बाहर निकलकर बंगलोर में गठबंधन का नेतृत्व किया है और उसको आगे बढ़ाया है, और जो कांग्रेस की अभी तक गठबंधन करने में, विपक्षी एकता करने में भूमिका रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के दिमाग में ये सब जरूरतें होंगी। देखिए, पिछली बार 188 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा का जब मुकाबला हुआ था, तो भाजपा का स्ट्राइक रेट 92% रहा था। यानी कांग्रेस की बुरी पराजय ही 2019 में गैर भाजपा शक्तियों की बुरी पराजय का पर्याय थी। जो दूसरी जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, उन्होंने कमोवेश अच्छा प्रदर्शन किया था अपने इलाकों में, भाजपा उनसे पार नहीं पा पाई थी, लेकिन कांग्रेस बुरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी। अब ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रदर्शन को कम से कम 100% नहीं तो कम से कम 50%, 60% तो बढ़ाए। अगर कांग्रेस इन 188 या 190 सीटों के ऊपर अपने प्रदर्शन में 50-60% का सुधार नहीं कर सकती है, तो फिर उसे 2024 में भाजपा को हराने या सरकार बनाने से रोकने का सपना देखना बंद कर देना चाहिए। ओके। अब अभय दुबे, शांतनु ठाकुर केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं 25 साल तक हमें कोई नहीं हरा सकता। जाहिर है वो यही सब देख रहे होंगे। जो बातें की जाती हैं मानक जी, ये सब जो बातें की जाती हैं, हमें इन बातों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। अब वो शांतनु जी को कोई जानता नहीं है, उनका कोई राष्ट्रीय कोई महत्व नहीं है। अब उन्होंने वक्तव्य दे दिया तो आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। नहीं, याद करिए। नहीं अभय जी, देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, याद करिए, शायद अमित शाह ने भी कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले कहा था कि 50 साल तक हमारी सरकार अब रहने वाली है देश में। इतना कॉन्फिडेंस अमित शाह का ही शायद बयान। अच्छा, अगर इस बात को इसी तरह से देखें, अमित शाह कह रहे हैं 50 साल तक रहेगी, उनका केंद्रीय मंत्री कहेगा 25 साल तक रहेगी, तो उसने देखिए आधा कर दिया उसको। तो इन सब बातों कोई मतलब थोड़ी ना, ये बातें सोच समझ के थोड़ी ना की जाती है। तो राजनीतिक लफाजी है, सब लोग करते हैं। विपक्ष की तरफ से भी की जाती है, भाजपा की तरफ से भी की जाती है। तो इस राजनीतिक लफाजी से राजनीतिक समीक्षा का कोई संबंध नहीं। ओके, अतुल लोंढे पाटिल,